हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जो कल की क्लास में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास चलाई थी और उसमें हमने 33 क्वेश्चन भी करा दिए थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लास जो यूपी प्लस का जो री एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है उसी के सिलेबस में, जो हिंदी के सिलेबस में हमारा एक चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो चैप्टर है, उसी चैप्टर को देखते हुए हमने 100 क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे। हमारे 33 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में हो गए थे, आज ये हमारी सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में हम 34 से क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हों, शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर नए जुड़े हों, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो है वो आपके बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? कन्या पुत्र कहते हैं, कानीन कहते हैं, अभेद पुत्र या कुमारी शुद्ध। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। कौन सा इसमें सही ऑप्शन हमारा होगा 34 का? तो 34 का हमारा बी ऑप्शन सही है। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम कानीन बोलते हैं, ये सब नहीं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ऑप्शन भी उसने किस तरह से रखा है, मतलब आप बिल्कुल एकदम ये जो इसका जवाब है ना, यहाँ तक तो आप पहुँचोगे ही नहीं अगर आपने पढ़ा नहीं है। तो बस कन्या पुत्र, अवैध पुत्र और कुमारी शुद्ध, आप लोग इसी में भटक जाओगे। ठीक है, तो 34 का हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम आते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही, इसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार अलग अलग एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है कि वन में लगने वाली आग, जो वन में आग लगती है, तो भाई वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बड़बागिनी, दावागिनी, बिरहागिनी और जठरागिनी। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं 35 का हमारा हो जाएगा दावागिनी। जो वन में आग लगती है उसको हम दावाग्नि कहते हैं। तो 35 का हमारा बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, वो कह रहा है कि पेट है। तो दोस्तों ठीक है, पेट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द पूछ रहा है, दावाग्नि, बड़वाग्नि, मंदाग्नि या जठराग्नि। ठीक है दोस्तों, तो 36 हमारा हो जाएगा। जो पेट में जो हमारी भूख होती है ना, तो उसमें तब उस टाइम कहते हैं ना पेट में आग पड़ी है, तो वही उसी को ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है वो है जठराग्नि, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं उन्हीं में ये जलन पड़ती है भूख के कारण। तो पेट की अग्नि तो जठराग्नि। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्ध स्थिर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर और युद्ध स्थायी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा सी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो युद्ध में रहे और वहाँ पर युद्ध न करे तो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर महाभारत पढ़ा है, उस महाभारत के बारे में या सुना है या देखा है, तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा जो युधिष्ठिर थे तो उन्होंने वहाँ पर युद्ध नहीं किया था। हालांकि युद्ध में रहे लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया था। तो उन्हीं के ऊपर ये कहावत बनी है कि जो युद्ध में स्थिर रहे, यानी कि वहाँ पर रहे लेकिन वो युद्ध न करे, तो उसी को हम युधिष्ठिर बोलते हैं। ये युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, इनकी बार बार वर्तनी पूछी जाती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। युधिष्ठिर है वो इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे।
क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक। शाश्वत जो हमेशा रहने वाला, यानी कि 38 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शाश्वत जो हमेशा रहेगा उसे हम शाश्वत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अपत्नीक, वियोगी, विधुर और विपत्नीक। ठीक है, तो 39 का हमारा हो जाएगा डी। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक बोलते हैं, और जो मतलब ख़त्म हो गई है तो उसको हम विधुर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 वो हाँ कौन सा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 पे हम आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत्र। ठीक है दोस्तों, कितने सटीक ऑप्शन है दोस्तों। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम अपत कहते हैं। पत माने पत्ता, अ माने नहीं, जिस पे पत्ता नहीं उसी को हम अपत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तृच्छा, तितीर्षा, संतीर्णेच्छा और जल वतृणेच्छा। ठीक है, तो जो तैरने की इच्छा होती है उसे हम तितीर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 41, तो 41 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, तैरने की इच्छा को हम तितीर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कहता है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है जीन, औदा, काठी या बख्तर। आप लोगों ने देखा होगा जो जैसे हाथी जाता है तो हर एक हाथियों पे तो नहीं रखा जाता है, जैसे हाथी की पीठ पे जैसे राजा महाराजा लोग बैठते हैं तो वहाँ पर कुछ बना रहता है हौदा टाइप का, तो उसे मतलब हौदा टाइप का उसे हौदा ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हौदा रहता है तो वही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हौदा कहते हैं। ठीक, तो 42 का हमारा बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कह रहा है, आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कह रहा है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। ठीक है दोस्तों, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या अनप्रमाणित। बहुत ही सटीक ऑप्शन है, आप लोग बहुत ही ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे हम प्रमेय कहते हैं। आप लोगों ने प्रमेय तो सभी लोगों ने पढ़ी होंगी। जब हम प्रमेय जब करते थे तो उनको बहुत ही सिद्ध करना पड़ता, मतलब पूरी जब हल करते थे तो उनको हमको सिद्ध करके दिखाना पड़ता था। तो वही है कि जो और वो प्रमाण के साथ वो बात सिद्ध हो जाती थी। तो यानी कि जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे हम प्रमेय कहते हैं, और वो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। दोस्तों बात वही है, बस थोड़ा उसने घुमा के पूछा है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो 44 का हमारा यही वाला अप्रमेय हो जाएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, सही शब्द हमारा है अप्रमेय। सी ऑप्शन सही है। तो अब हम आते हैं 45, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उनके लिए एक शब्द है उपनिवेशक, औपनिवेशक, औपन्यासिक और उपनिवेशवाद। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 45 का। तो 45 का हमारा हो जाएगा बी, औपनिवेशक। 45 का हमारा हो जाएगा बी आंसर,
उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसके लिए हम कहते हैं औपनिवेशिक। ठीक है दोस्तों, औपनिवेशिक इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। ठीक है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या। असूर्यपस्या मतलब किसको कहते हैं असूर्यपस्या? तो वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता हो, जिसको सूर्य खुद भी न देख सके, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है दोस्तों, असूर्यपस्या यानी कि तो जो हमारा इसका 46 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, असूर्यपस्या देखो ऐसे इस तरह मतलब इसने थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। वो पूछ रहा है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, यानी कि असूर्यपस्या है वो मतलब उसके लिए क्या है? तो रनवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को हम असूर्यपस्या कहते हैं। इसने थोड़ा उल्टा पूछ लिया है। ठीक, तो डी मतलब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 47 हमारा है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक, अब देखो आ गया ना वही वाला असूर्यपस्या, तो इसका हमारा आंसर होगा असूर्यपस्या डी। 47 का भी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से वो डायरेक्ट पूछेगा कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वो उसको हम असूर्यपस्या कहते हैं। और असूर्यपस्या का मतलब है रनवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ये क्वेश्चन एक ही है, मतलब दो तरीके से इस तरह से ये घुमा के पूछ सकता है, उसने वो बताया है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त, धरोहर, वसीयत और संदाय। तो 48 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है उसे हम रिक्त बोलते हैं। 49 किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है वसीयत, धरोहर, संरक्षण या रिक्त। ठीक है दोस्तों, तो 49 का हमारा हो जाएगा बी, धरोहर। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा बी, धरोहर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 50 यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशायी और पातकी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है जिसे बोलते हैं हम पतित। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51 पे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। देखो दोस्तों, ये थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक, यानी कि स्वयंसेवक है किसके लिए एक शब्द है स्वयंसेवक, इस तरह से आप ध्यान में रखना। तो सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो 51 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वयं सेवक यानी कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम स्वयं सेवक कहते हैं। तो 51 का हमारा सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 52 पे। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्टि, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या कृतार्थ। ठीक है दोस्तों, 52। तो 52 का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, तो यानी कि जो अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाए और संतुष्टि मिल जाए तो वो मतलब कृतार्थ कहते हैं उसे। अब हम आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची और श्वेत सूची। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरओ की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही ऑप्शन भी वहाँ पर थे। क्वेश्चन नंबर 53,
तो इसका हमारा हो जाएगा 53 का हमारा बी ऑप्शन, काली सूची। ठीक, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। अब हम आते हैं 54 पे। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। न उम्मीद, आशातीत, अग्रसूची और अप्रत्याशित। तो 54 का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। जिसकी आशा न की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। अब हम आते हैं 55 पे। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्य है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्य है। जिससे उपकार की हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया हो। देखो दोस्तों, कितने सटीक ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा क्यों न बच्चा इसमें लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। जो रिवीजन करेगा वो बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। तो 55 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपकृत का मतलब होता है कि जिस पर उपकार किया गया हो। अब हम आते हैं 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। तो 56 हमारा क्वेश्चन नंबर है। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। दमित, दमनी, दयनीय या दमनशील। ठीक है दोस्तों, तो 57 का हमारा 56 का हमारा हो जाएगा ए, दमित। जिसका दमन किया गया हो उसको हम दमित बोलते हैं। अब हम आते हैं 57, क्वेश्चन नंबर 57 पे। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द हो है। उर्वरा, उपकृत, कृतिक या कृतार्थ। ठीक है दोस्तों, तो 57 का हमारा जाएगा बी, उपकृत। हमने ऊपर भी पढ़ा था ये 55 में। सॉरी दोस्तों, हाँ ये दिख नहीं रहा था। जिसका दमन किया गया हो 50, हाँ इसका दमित हो जाएगा। अब हम 57 पे आएंगे, थोड़ा ऊपर बढ़ा लें। ठीक, अब सही है। अब है 57 नंबर 57। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। तो उर्वरा, उपकृति, कृतिक या कृतार्थ। तो 57 का हमारा जाएगा बी, उपकृत। 57 का बी इज द राइट आंसर। 58 में जाएंगे हम। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द। जो तुरंत उत्पन्न हो जाती है सूझबूझ के लिए एक शब्द, तो प्रत्यभिज्ञान। तो चलो आइएगा, हम ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ते भी जाएंगे, ऑप्शन भी दिखाते जाएंगे, ताकि आपको वर्तनी भी अच्छे से याद हो जाए। तो ऑप्शन ए है हमारा। हम एक बार क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं कि तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। ठीक, जैसे हम अगर किसी समस्या में फंसे हुए होते हैं तो उस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमको एकदम अचानक से एक सूझ आती है। मतलब ऐसी सोच आती है बुद्धि में कि हाँ, अगर हम ऐसा काम कर लें तो शायद इस समस्या से हम छुटकारा पा सकें। तो वही पूछ रहा है। देखो, एक सूझ का सिद्धांत भी होता है। जब आप अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, तो जो कोहलर साहब ने जो सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, तो वही सिद्धांत की बात यहाँ पर हो रही है, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारा है प्रत्यभिज्ञान, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्यागत और प्रत्यावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो 58 का हमारा हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 58 है, उसका हमारा हो जाएगा बी, प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि एकदम जो उत्पन्न जो मति में आए उसी वही सूझबूझ कहलाती है। 59 पे आते हैं हम। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत और आतिथ्य। ठीक है दोस्तों, 59। तो 59 का हमारा हो जाएगा ए, आतिथ्य। आइएगा 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। समीचीन, प्राचीन, कालांतर या सनातन। ठीक है दोस्तों, तो 60 का हमारा हो जाएगा डी, सनातन। सनातन का मतलब ही है दोस्तों, जो हमारा सनातन धर्म है हिंदू धर्म में, तो सनातन का मतलब यही है कि अनेक युगों से चले आने वाले जो युग है वो सनातन युग है। अब
61 नंबर क्वेश्चन पे देखो यहाँ भी आएगा, तो युगों युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों ये भी हमारा सनातन हो जाएगा। आते हैं हम 62 पे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ऊपर बढ़ा लें इसे। अब ठीक है, बेटर है दोस्तों ये। तो क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्झर, निर्जर, अजर और अमर, यानी कि जिसपे बुढ़ापा ना आए। क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा जो सी अजर, सी का वो 62 का हमारा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है ईश्वरी, भक्त, आस्तिक और पुजारी। दोस्तों ये टेट की जो परीक्षा हुई थी 2021 में, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन वहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे हम आस्तिक कहते हैं। दोस्तों ये कोई फालतू को क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 64 पे। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो के लिए एक शब्द है वैयाकरण, व्याकरणांक और व्याकरणिक और व्याकरणी। तो हमारा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 64 का, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मुझे ये अच्छे से मालूम है। तो जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे हम वैयाकरण बोलते हैं। इस तरह से ये सब लिखा जाता है। आइएगा 65 पे हम आते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है व्याकरणी, व्याकर्ता, वैयाकरण और व्याकरणिक। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो हमने अभी ऊपर बताया है। जो वैयाकरण है वो व्याकरण का के ज्ञाता के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। जो क्षमा करने के योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण या सक्षम। तो 66 इसमें हो जाएगा अक्षम, अमान्य नहीं, क्षम्य नहीं, क्षमा करने वाला, यानी कि जो क्षमा करने के योग्य नहीं है उसे हम अक्षम्य बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और आप लोगों के लिए हम देखो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब सिलेक्शन रुकता है, आप मेरी इस बात को ध्यान से देखना सुनना, जब सिलेक्शन रुकता है दोस्तों तो 1 या 2 नंबर से ही सिलेक्शन रुकता है, ज़्यादा नंबरों से कभी भी सिलेक्शन नहीं रुकता है। और वो 1 या 2 नंबर हमको कहाँ से मिल जाए, किस क्लास से मिल जाए, हमको ये खुद पता नहीं रहता है। पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट, कौन से वो क्वेश्चन जो हमको एग्ज़ाम में पास करा दें, सिलेक्शन में हमको सफलता दिला दें, तो दोस्तों पता नहीं रहता है। इसलिए हर एक चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। ये ऐसा मत समझिए कि ये हिंदी है इसे न पढ़ें, ये क्या पढ़ा रहा है कुछ भी नहीं समझ, नहीं दोस्तों। अगर हमने देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको कराए हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहली बार ही देखे होंगे। कितने सटीक ऑप्शन हैं, ऐसे ही सटीक ऑप्शन के साथ वो अब की बार पेपर बनाएगा, क्योंकि ये एक बार पेपर लीक हो गया, इस वजह से वो पेपर थोड़ा टफ रखेगा। इस वजह से हमने भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताए हैं कि अगर वो टफ भी रखेगा तो भी आप उस टफ क्वेश्चनों को मेरी क्लास से अगर पढ़ाई की है आपने तो उन क्वेश्चनों को आप करके ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पे, और दोस्तों मुझसे जुड़े रहिएगा और हम आपकी तैयारी को अच्छे से अच्छे कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।